नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आज एक नई क्राइम घटना के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार हाजिर हूं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं। ये जो घटना है ये गाज़ियाबाद इलाके की है और गाज़ियाबाद इलाके में कुछ ऐसा होता है कि जिसको सुनकर आप भी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी एक बार देखने पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, यहाँ पर एक बच्ची होती है महज 10 साल की और ये जिस इलाके का है गाज़ियाबाद ज़िला के लोनी इलाके का ये मामला है। और यहाँ एक बच्ची है महज 10 साल की उम्र है उसकी और 10 साल के बाद में ही जो उसका पिता है वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और उसको इतना तड़पाता है बहुत ज़्यादा। अब एक और बात यहाँ पर चौंकाने वाली है जिसको भी आपको ज़रूर सुनना है और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, तभी आपको कुछ इसमें नॉलेज मिलेगा और तभी आपको पूरी जानकारी का यहाँ पर अंदाज़ा होगा। अब उसका एक भाई है 13 साल का, तो 13 साल का जो उसका भाई है तो उसके भी साथ में भी वो संबंध बनाता है उसका पिता। ये दोनों क्या है, बच्चे सौतेले हैं। सौतेले कैसे हैं चलिए पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ पिछले पार्ट में। अब देखिए दोस्तों, ये बच्चे हैं, ये फिरोज़ाबाद के रहने वाले थे। यहाँ इनके पिता की मौत करीब कोरोना काल में हो चुकी थी और कोरोना काल में इनकी मौत हुई इनके पिता की। तो इनकी माँ वहाँ से फिरोज़ाबाद आ गई उनके मायके में और मायके में आकर के वहाँ से पिछले 1-2 साल बाद वहाँ से वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आ गई। यूपी बॉर्डर पर जब उनकी माँ आ जाती है और उनके साथ एक व्यक्ति के साथ उसकी जान पहचान होती है और उसी व्यक्ति से वो शादी रचाती है और उससे ही वो प्यार करने लगती है। वहीं पर उसके जो बच्चे हैं, जो बच्ची है 10 साल की और 13 साल का जो बच्चा है वो दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं और दोनों ही वहाँ पर रहते हैं और दोनों उनके ही साथ में रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जो उनका पिता है, सौतेला पिता, वो लड़की से संबंध बनाता है, लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके बाद में उसके लड़के के साथ भी ये संबंध बनाता है और उसके साथ में भी ज़बरदस्ती करता है। ये बात दोनों को पता चल जाती है, दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे अब उसकी माँ से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ जो हमारा पिता है सौतेला, उसने हमारे साथ ऐसा और ऐसा गलत काम किया। जो पूरी घटना उनकी माँ को उन लोगों ने सुनाई तो उनकी माँ क्या कहती है कि बेटा ये बात आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है और अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुमको इतना मारूंगी, इतना पीटूंगी, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, उस बच्ची को और उस बच्चे को, दोनों लड़की और लड़के को डरा धमका कर वहीं चुप करा देती है। दोस्तों, अब ज़्यादा परेशान हो चुके थे बच्चे। एक दिन जो लड़की का जो भाई है 13 साल की उसकी उम्र है और वो करीब एक दिन निकल जाता है घर से और वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है और वो पिता की परेशानी होने के कारण में उसने घर आना भी बंद कर दिया और वो वहीं चाय वाले की यहीं रुकने लगा। ऐसे अब लड़की घर पर थी तो लड़की भी कुछ दिन परेशान हो जाती है और लड़की परेशान होने के बाद में लड़की भी घर से निकल जाती है। लड़की जब घर से निकलती है तो जो उस लड़के की और लड़की की जो माँ है उनकी, वो तो ख़ास माँ है, लेकिन पिता सौतेला है, उससे क्या हुआ, माँ तो उनकी सही माता है, ओरिजिनल माता है, सौतेली नहीं है। तो उसको तो बल्कि बच्चों को देखना चाहिए और बच्चों को जानना पहचानना चाहिए कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, क्योंकि लड़का तो काफ़ी दिन से था नहीं और लड़की भी वो घर से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन उसकी जो सौतेली पिता है और सौतेला जो पिता था उसने और उसकी जो माँ थी, उन्होंने उस दोनों बच्चों को नहीं ढूंढा, कहीं पर भी नहीं ढूंढा और ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई, ना ही FIR, ना ही कुछ भी नहीं। बस वो दोनों आपस में रहने लगे। दोस्तों, अब धीरे धीरे वो बच्ची यूपी पुलिस के हाथ लग जाती है और वहाँ से इस पूरी सच्ची कहानी का खुलासा होता है। दोस्तों, बच्ची इतनी डरी हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बच्ची जब पुलिसकर्मियों के हाथ लगती है तो पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं तो वो पूरी कहानी नहीं बता पा रही थी। एक्चुअली में वो घर का पता भी भूल चुकी थी क्योंकि वो इतनी, उसके जो बाप है सौतेला बाप, उससे उतनी ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो लड़की इतनी घबराई हुई थी कि वो उसके घर का पता भी भूल गई। लेकिन यहाँ एक ACP हैं, उन्होंने पूरी जांच की और लड़की को समझाया,
लड़की से पूछताछ की और वहाँ उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बता पाया, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उस लड़की को कानून की सुरक्षा और लड़की को सुरक्षा का आश्वासन दिया और लड़की से कहा कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी बात की परेशानी नहीं आएगी तुमको, सिर्फ तुमको एक बात बतानी है, वो यही बात बतानी है, सच 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 कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्या वजह है, तुम बिना माता पिता की किस तरीके से क्यों घूम रही हो और क्या वजह है। दोस्तों, पुलिस कर्मियों के आश्वासन से और पुलिस उसके साथ हो जाती है लड़की के साथ, तब वो लड़की सच्ची कहानी की कथा निकालती है। जब वो लड़की सच्ची कहानी की कथा निकालती है तो मैं आपको बता दूं कि जो लड़की बोलती है तो उसको सुनकर पुलिसकर्मी भी चौंक जाते हैं और एकदम से चकित रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यार ऐसा भी हो रहा है। तो लड़की ने यही बताया कि जो मेरा बाप है वो सौतेला है और मेरी माँ है वो माँ तो है लेकिन माँ कहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। ये लड़की ने पुलिसकर्मियों को बताया, पूरी बात का खुलासा किया कि मेरे पिता ने, जो हमारा सौतेला पिता है, वो मेरे साथ संबंध बनाता था। उसके बाद में मेरे साथ छोड़ो, मेरे भाई के साथ भी संबंध बनाता था, उसके साथ भी गलत व्यवहार करता था। हम दोनों आपस में इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, हद से भी ज़्यादा, लेकिन ये पिता मानने के लिए तैयार नहीं था। तब हमने ये दोनों बातें हो जाती हैं और हम दोनों भाई बहन समझ लेते हैं, तो हम अपनी माँ को शिकायत करते हैं कि हमारी माँ से कहते हैं कि माँ हमारे साथ जो हमारा पिता है उसने ऐसा ऐसा किया। तब वो माँ उन तो दोनों लड़कों और लड़की और लड़कों को दोनों को डरा धमका कर कहती हैं कि तुम्हें अपना मुंह कहीं नहीं खोलना है, अगर तुमने अपना मुंह कहीं खोला तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख सहन करना पड़ेगा, मैं एक बार भी सहन नहीं कर सकती, और तुम्हारा जो दर्द हुआ है, जो परेशानी है तुम्हें, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगी, इलाज के लिए उसने कहा। तो दोस्तों, पुलिस कर्मियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर ऐसी सौतेली माँ जिसके कारण से अपने बच्चे भटक रहे हैं दूर दूर, और भटकने के बाद में बच्चा कहीं चाय की दुकान पर काम कर रहा है और बच्ची घर से लापता है और अभी तक किसी ने सर्च नहीं किया, ना ही किसी ने खोज की। ऐसे बच्चे जो कि एक बहुत ही अच्छे बच्चे थे, लेकिन ऐसे माता पिता नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, पुलिस वालों ने दोनों को, उस माँ को और उस सौतेले पिता को अरेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से इस बात का खुलासा हुआ, ऐसी कहानी अनजान दुख जाती हैं, रह जाती हैं और कहीं कहीं छुप जाती हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि ये कहानी से किसी को ठेस पहुँचे, किसी का दिल दुखे, बल्कि ये कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को जागरूक मिले और आप लोग सचेत रहें कि आप लोगों के पास ऐसी क्राइम घटना अगर पहुंचती हैं तो आप लोग ऐसी क्राइम घटना से बच जाएं और ना हो सकें, इसलिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जवाब बताएं। मिलते हैं नई कहानी के बाद में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।